नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सोमेश्वर शर्मा नोएडा से आपके समक्ष अगले 20 मिनट एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा म्यूजिकल प्रोग्राम जिसका नाम है सुरों की दस्तक, जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका सौजन्य कर रहे हैं पद्मिनी आर्ट मोशन, और इसके डायरेक्शन और इसका कंसेप्ट दिया है अनूप गुप्ता जी ने। इस कार्यक्रम के तहत मैं आपको कुल 9 गाने सुनाऊंगा, बड़े ही प्यारे प्यारे अच्छे कलाकार जैसे कि येशुदास, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता दी, उदित नारायण और अलका याग्निक। तो आप देखिए ये गीत कैसे हैं, क्या है। जहां तक मेरा इंट्रोडक्शन है, बचपन में मैंने कोई संगीत नहीं सीखा। रेडियो और टीवी को देख देख के चित्रहार एक कार्यक्रम आया करता था, शायद आप लोगों को याद होगा। उस चित्रहार को देखकर मैंने गाने अपने आप सीखे और स्कूल में पार्टिसिपेट तो करता था जब मैं स्टेज पे गाना गाया करता था। लेकिन सन 2014 से इस पूरे कार्यक्रम में मैं बहुत सक्रिय हुआ और स्टेज शोज, प्राइवेट शोज मैं बहुत ही बखूबा निभाने लगा हूँ। चलिए एक ऑल टाइम हिट येशुदास जी का गीत लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, येशुदास जी वर्सेटाइल सिंगर ऑफ बॉलीवुड, टॉलीवुड, कहाँ कहाँ उन्होंने नहीं गाया। तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और आपके हिंदी में क्या उन्होंने योगदान दिया गानों का, वो आपको सबको पता है। और मैं क्योंकि येशुदास जी का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मैं उनके कुछ गीत आज लेकर आया हूं। तो पहला गीत उनका सुनाता हूं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी चिच्चोर में, और उसमें जो गाने इतने पिक्चराइज करे, प्यारे प्यारे से मेलोडियस सॉन्ग्स थे, तो उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो मेरे बहुत दिल के करीब है वो है तू जो मेरे सुर में। चलिए सुने येशुदास जी का गाना। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में, सुर मिला ले, संग गाले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में डूबे रहे एक दूसरे की रस भरी बातों में। हो तू जो मेरे संग में मुस्कुरा दे, गुनगुना ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। चलिए अगले गीत पर चलते हैं, जो कि सेम डायरेक्टर ने बनाई थी, बासु भट्टाचार्य जी ने, और उस फिल्म का नाम था स्वामी। उसमें भी येशुदास जी के कमाल के गाने थे। बहुत खूबसूरत स्टोरी थी जिसमें एक लड़की है जिससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी नहीं हो पाती। उस घर में उसके बड़े भाई से शादी हो जाती है। तो अंत में औरत ये समझ पाती है कि जहां शादी करती है वही उसका पति, वही सब कुछ है दुनिया में, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो इतनी प्यारी स्टोरी बनाई थी स्वामी फिल्म की। तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो कि का करूं सजनी आए ना बालम, आपके समक्ष पेश करता हूं। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां,
आए न बालम। जब भी कोई आहट होवे मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे। ये मत भारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम, हूँ मैं तोरी बदरिया, आए न बालम। का करूं सजनी, आए न बालम। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि गीत कैसे लगे और इस कार्यक्रम को किस तरीके से पेश किया गया, उसके बारे में जरूर बताइए। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट दे सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा गीत, फिल्म सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें। किशोर दा का तो खैर क्या कहना, किशोर दा ने तो इतना जबरदस्त गाने गाए फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत गाने बखूबा निभाए उन लोगों ने। उस जमाने में क्योंकि सिंगर्स कम होते थे, जैसे रफी साहब, किशोर जी, लता दी, 4-5 सिंगर थे, तो गाने भी बड़े अच्छे तरीके से गा लेते थे और बहुत अच्छी फिल्में मिल जाती थी उन लोगों को। तो ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, जीवन से भरी तेरी आंखें। ये फिल्म सफर में पिक्चराइज किया गया था, शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना। इस गाने का पिक्चराइजेशन इतना प्यारा है, आप देखेंगे कि गाना चल रहा है जीवन से भरी तेरी आंखें, और उसका पूरा पूरा जितना भी वो पेंटिंग है, वो पूरा पेंट उस पेंटर जो उस चीज को पूरा सामने वर्णन करते हुए उसका चित्र बना रहा है, वो राजेश खन्ना। और जब शर्मिला टैगोर जी एंटर करती हैं उस गीत के भीतर, तो वो चुपचाप खड़े होकर पूरा गाना सुनती है और उनका पेंटिंग देखती है। तो ये पिक्चराइजेशन उस जमाने के गानों में बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। तो चलिए गाना पेश करता हूं आपके लिए। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आंखें। चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत, फिल्म दो बदन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ अच्छे अच्छे संगीतकार, कुछ अच्छे अच्छे सिंगर्स के गाने मैं ले रहा हूं, तो अब इस गाने में रफी साहब का कमाल देखिए। रफी साहब ने किस तरीके से इस गाने को निभाया। पिक्चराइजेशन आपको पता है, फिल्म दो बदन में मनोज कुमार, आशा पारेख, प्राण, क्या रोल निभाया इन लोगों ने। इस गाने के बारे में बताना चाहूंगा कि मनोज कुमार जी बैठे हैं, पियानो बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं, और आशा पारेख जी के जैसे शादी तय होती है प्राण से, वहां अनाउंसमेंट की जाती है, तो मनोज कुमार जी अपने उस दुख को व्यक्त करते हुए ये गाना गाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल तो समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया। लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों से, लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों से, जमाने की निगाहों से, जिन्हें जलने की हसरत है,
जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया। अब जो गाना मैं लेने वाला हूं वो है स्वर्गीय बाल सुब्रमण्यम जी का, जिनकी अभी 2 साल पहले कोरोना में मृत्यु हो गई थी। इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत गीत दिए, सदर्न इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में तो गजब कर दिया था उन्होंने। उनका बहुत ही खूबसूरत गीत आया था, एक फिल्म मैंने प्यार किया, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। ये गाना दोस्तों लता जी ने भी गाया था उस फिल्म में। तो मैं आपको बाल सुब्रमण्यम जी का वर्षन सुनाऊंगा। एक बात और इसमें कि इस गाने में एक कबूतर को इस्तेमाल किया गया है बीच में। वो कबूतर इतना इंटेलिजेंट था, तो उस कबूतर को हमारे इंडियन रॉ एजेंसी ने भी इस्तेमाल किया था उसको। और इसके बाद इसमें एक फिल्म और आई थी, दलाल करके फिल्म आई थी, आपने देखा होगा 1993 में। तो यही कबूतर हैंडसम को वहां दोबारा इस्तेमाल किया गया था। तो आप देखिए और इस गीत को सुनिए। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, धक धक बोले इत उत डोले माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू, ओ हो, दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू, प्यार बुलाए दुनिया रोके किसका कहना मानू, तुमसे मिले बिन दिल को कुछ भी सूझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं लता जी की गायकी पे। जैसे कि मैंने कहा, लता दी ने वो गाने दिए इंडस्ट्री को जो कि आज के इस दौर में कोई नहीं निभा सकता, ना कोई दे सकता इस तरह के गाने। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, एक फिल्म आई थी, फिल्म महबूबा, जिसमें बहुत ही खूबसूरत गीत था, मेरे नैना सावन भादो। ये आरडी साहब ने स्पेशली गाना लिखा था और किशोर जी को कहा था गाने के लिए। तो किशोर जी ने कहा कि ठीक है मैं गा लूंगा, लेकिन आरडी साहब ने कहा इसमें क्लासिकल बहुत है, तो क्लासिकल वे में ही आपको गाना पड़ेगा। तो किशोर जी ने मना कर दिया, नहीं भाई मैं तो क्लासिकल गाना नहीं आता, मैं तो नहीं गाऊंगा, अरे ये गाना किसी और को दे दो, मैं नहीं गा सकता। तो आरडी साहब ने कहा नहीं, हम इसमें फीमेल को भी दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा किशोर दा ने कि कौन है वो फीमेल जो गा रही हैं। तो झट से आरडी साहब ने बोला कि वो लता जी गा रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक काम कीजिए, मैं गाना गाऊंगा जरूर, लेकिन पहले लता जी से गवा दीजिए, उसके बाद मैं गाऊंगा। तो ये गाना जो है पहले लता जी ने ही गाया था, उसी गाने के सेम तर्ज पर फिर किशोर जी ने इसको निभाया, इस गाने को। चलिए आपको एक गाना सुनाते हैं। ऐ दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए,
भूल गया क्या, भूल के भी है तुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। चलिए अगला गीत लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी हम दिल दे चुके सनम, ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन जी की। देखा ही होगा आप लोगों ने फिल्म। इसमें बहुत ही खूबसूरत गीत पिक्चराइज किए गए थे और उदित नारायण जी के गाने तो बहुत ही मशहूर हुए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये वो संगीत के लेजेंडरी सिंगर्स हैं जिन लोगों ने अपने अपने समय में धमाल मचा दिया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जैसे कि उदित नारायण, कुमार शानू, सोनू निगम। तो अब मैं आपको जो गाना सुनाने जा रहा हूँ उदित नारायण जी का स्पेशली गाया हुआ गीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत है, चांद छुपा बादल में। इस गाने को सुनिए और फिर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना, गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा, हाँ ये समा। ओहो हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, नजदीकियां बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं नबी नहीं नहीं नहीं, ये दूरियां मिट जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, दूर से ही तुम जी भर के देखो, तुम ही कहो कैसे दूर से देखूं, चांद को जैसे देखता चकोर है। चलिए अगले गीत की ओर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म दिल है कि मानता नहीं, जो कि दिल है कि मानता नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं, हम तो मोहब्बत करते हैं तुमसे, हमको है बस इतनी खबर, तन्हा हमारा मुश्किल था जीना, तुम जो ना मिलते अगर, बेताब सांसें बेचैन आंखें कहने लगी बस यही, दिल है कि मानता नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। चलिए दोस्तों, हम सुरों की दस्तक की आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जो कि ये इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है। और फिल्म बड़ी खूबसूरत थी, चोरी चोरी, जिसमें बहुत ही प्यारा गीत था, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। और पता है आपका पिक्चराइजेशन कितना बढ़िया था। नरगिस जी खड़ी है सामने खिड़की पे, राज कपूर जी ने झूला बना रखा है, पेड़ में जुड़ा हुआ आराम से झूल रहे हैं, सामने चांद को दिखा रखा है। उस जमाने की पिक्चराइजेशन बहुत प्यारी होती थी।
और दोस्तों एक चीज और, अभी इससे पहले मैंने एक गीत गाया था, फिल्म दिल है के मानता नहीं, वो फिल्म इसी फिल्म की रीमेक है। अगर आप कभी देखें, दोनों फिल्मों को मैच करके देखिए आप, सेम टू सेम फिल्म बनाई है। और इसको थोड़ा कमर्शलाइजेशन आगे बनाया गया क्योंकि आज की डेट में थोड़ा एडवांस लेवल है, और वो उस जमाने में जो उनके पास सहूलियतें होती थी उसके हिसाब से राज कपूर जी ने इस फिल्म को पेश किया था। तो चलिए एक गीत हम आपको सुनाता हूं। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। इठलाती हवा नीलम सा गगन, कलियों पे बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। तो दोस्तों ये था आज का गुलदस्ता, और जो मोतियों का हार पिरोया हुआ सुरों की दस्तक। और मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम की समापन से पहले धन्यवाद करना चाहूंगा पद्मिनी आर्ट मोशन, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने चैनल के थ्रू मुझे एक 20 मिनट का स्लॉट देकर मेरा एक प्रोग्राम पेश किया। और साथ ही में अनूप गुप्ता जी, जो कि इसका पूरा कंसेप्ट डायरेक्शन का श्रेय उनके ऊपर जाता है, तो उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि पद्मिनी आर्ट मोशन और अनूप गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो लेजेंडरी सिंगर्स हमारे बीच नहीं है, जो हैं, उनको जिंदा रखने के लिए, उनके गानों को रखने के लिए जो कार्यक्रम पेश कर रहे हैं हर सिंगर के माध्यम से, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इन सबको हैट्स ऑफ बोलता हूं, धन्यवाद। और आप सब लोगों से गुजारिश है, जितने लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा है उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट प्लीज करें। कहीं कोई कमियां हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।